सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मदरबोर्ड के प्रॉब्लम्स को हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डीबग कार्ड। तो डीबग कार्ड दो टाइप्स के आते हैं, एक मिनी पीसीआई ई, एक यहाँ पे पीसीआई। तो जो हमारा स्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डीबग कार्ड को इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डीबग कार्ड लगाया मिनी पीसीआई, जिसे बोलते हैं पीसीआई ई। ठीक है, और ये पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट है। तो चलिए जानते हैं इसमें इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एसएमपीएस कनेक्ट कर लेना है और इसको बाहर निकाल के मदरबोर्ड को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ट्रिगर देते हैं। तो ट्रिगर दे के ऑन किया तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर आया और ये बंद हो गया, फ़ैन जर्क करके बंद हो गया। ठीक है, तो दोबारा ऑन कर लेते हैं। देखिए एक बार ऑन होता है और ये बंद हो जाता है। तो जैसे कि ये हमारा एसएमपीएस है तो इसको भी हम देखेंगे। तो एसएमपीएस में जैसे मैं यहाँ से ट्रिगर देता हूँ पावर ऑन ऑफ जहाँ पे पैनल लगता है, देखिए एक बार एसएमपीएस चला और बंद हो गया। ठीक है, तो इसके दो बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे हमारा ये पीसीएच है, पावर कंट्रोलर हब, ये भी ओवर हीट होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। और दूसरा हमारा ये प्रोसेसर ख़राब होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर i3 4th जनरेशन का लगा है 4160T। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ करके हम निकाल लेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे निकाल लिया प्रोसेसर, इसको हम साइड में रख लेंगे, फिर से ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे एसएमपीएस और इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेबल ऑन है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर जब से जैसे हम लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसर भी जला हुआ है। यहाँ पे बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रोसेसर जला हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर जला हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए यानी कि ये जल गया है। ओके, या किसी ने एक्टिविटी किया हुआ तो ये जल गया है, ख़राब हो गया है। तो अब दूसरा हम प्रोसेसर लगाएंगे तो उसका क्या नंबरिंग, क्या कोडिंग आना चाहिए। तो ऐसे स्टेबल पावर ऑन होना चाहिए। इसमें जैसे आप देखेंगे नंबरिंग नहीं दिखा रहा है, ये हाफ कट के आ रहा है, कोई डिजिट जंग डिजिट मिल रहा है हमें देखने को। तो इसमें डिजिट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा अभी हम प्रोसेसर दूसरा लगा के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोसेसर है, ये G3220। ओके, यहाँ पे देखिए, और इंटेल पेंटियम का है। तो इसमें पेंटियम भी आता है, बेसिक प्रोसेसर आता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसर गिर गया तो यहाँ पे एक पिन भी हमारा नीचे दब गई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से, ऐसे ही एक्सीडेंटल डैमेज ना हो आपसे। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेसर हमने यहाँ पे लगा के देखना है। तो अभी ये नॉर्मली ऑन करके देख लेते हैं। तो नॉर्मली ऑन करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसएमपीएस का कनेक्टर लगाया नहीं, मैंने सब अनप्लग कर दिया था, क्योंकि ये कुछ कॉल्स आ गए थे मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है। अब 12 वोल्ट हमने लगा के चेक किया। अब प्रोसेसर लगा के देखेंगे तो ये लाइटें जलना चाहिए। अगर लाइटें नहीं जल रहा है तो भी ये हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा कुछ और भी वीआरएम सेक्शन में खराबी हो। तो ये देखिए ऑन किया लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो वीआरएम सेक्शन है ये वाला, तो एक बार पावर ऑफ करके 1 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, लगभग 30 सेकंड। जब हमें लगेगा डिस्चार्ज हो गया है फिर ऑन करेंगे। अगर ऑन हो जाता है ये वाला कनेक्टर निकालने के बाद, तो समझ जाना आपकी ये जो मॉसफेट हैं या इनमें जो ये लगे हुए हैं कैपेसिटर, या पीले पीले कलर का इन, या यहाँ पे चिप वीआरएम चिप है, ये ख़राब हो सकता है। तो अब ऑन करते हैं तो लाइटें जलना चाहिए यहाँ पे। अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ प्रॉपर, तो वेट करते हैं एक बार मैनुअल यहाँ से ऑन करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो ऑन हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ से भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि ये इस प्रोसेसर को लगाने से कोई ना कोई प्रॉब्लम डिटेक्टेड हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, ये देखिए प्रोसेसर जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। ये देखिए ऐसे प्रोसेसर जैसे लूज़ किया मैंने तो ये क्या हुआ, ये चालू होगा अगेन। ये देखिए जैसे लगा रहा हूँ ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सॉकेट में फॉल्ट है यहाँ से, तो हमें पता चल गया। ठीक है,
तो इस तरह से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। जब सॉकेट में फॉल्ट है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेसर पीछे ये जला हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ कुछ कंपोनेंट, तो हो सकता है ये कहीं शॉर्ट हो गया हो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, तो इनको हम डीपली चिप लेवल बेस पे इसे रिपेयर करेंगे। बाकी ये जो कार्ड कंपोनेंट आप कार्ड लेवल बेसिस पे ट्रबल शूट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। तो दोस्तों ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों फ़िलहाल अगले एपिसोड में। धन्यवाद।